अभी जस्ट आपने है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ को पहले हम थोड़ा समझें। तो ये क्या करता है, तो कहते हैं गॉस लॉ states that the electric flux through a closed surface in vacuum equals 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। ठीक है, अगर हम देखें, अगर सपोज करो एक कोई है ना एक सरफेस है, ठीक है, तो इसमें जो चार्जेज है, मान लो कि ये क्यू चार्ज, नेट चार्ज है क्यू, जो ये इनक्लोज करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और इसी का इंटीग्रल हम करते हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। थ्रू क्लोज सरफेस करेंगे तो इसको सेंटर में हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहां पे है ना ड्रॉ कर देंगे, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। लिसन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux, not electric flux, total electric flux through a closed surface equals 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by this closed surface। तो एक closed surface के द्वारा total charge कितना है, आपको Q है। अगर सपोज करो इसको हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें, अगर यहाँ पे हमने Q लिख दिया, -2Q लिख दिया, +3Q लिख दिया, एंड सो ऑन, इस तरह से चार्जेस हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q + 3Q - 2Q, दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स ये 4Q में से 2Q चला गया तो कितना हो गया, 2Q। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ हमें स्टेटमेंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, E डॉट ds, उसको तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया, हमने इंटीग्रल लगा दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और जब हम इस पे सर्कल लगा दिए बीच सेंटर में इंटीग्रल के साइन के, ठीक है ना, इंटीग्रल साइन के बीच में हमने एक सर्कल बना दिया, तो इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो ये स्टेटमेंट हो गया गॉस लॉ का। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लास्ट टॉपिक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे है ना डायग्राम में कैसे हम दिखाएंगे, तो अगर सपोज करो हम क्या करेंगे, है ना एक पैरेलल लाइंस, और सारे लाइंस जो है इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल लाइंस के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, एंड फील्ड लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो एंड दिस पैरेलल लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिखा। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने प्लेस किया है, तो उसका है ना प्लेसमेंट हो सकता है, मान लो हमने ऐसे मान लिया, इस तरह से हमारा ये डाइपोल है, -Q चार्ज है, ठीक है, ये +Q चार्ज मान लेते हैं, और डिस्टेंस जो है ना वो 2a मान लिया, और हम मान लेते हैं जो अब डाइपोल मोमेंट किधर होगा, तो -Q से +Q को है ना ज्वाइन करने वाली लाइन के, मतलब इधर की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट, यूनिट वेक्टर हमने दे दिया P का, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इस लाइन के तो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल है डाइपोल मोमेंट, हमने दोनों के बीच के एंगल को थीटा कर दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब सपोज करो मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, once again लिखें
कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, सिंपल हम ये लिखेंगे, अभी लिमिट ना लिखें, एफ अपॉन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई, मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे देखिए आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं कि अगर एफ का डायरेक्शन और ई के डायरेक्शन को हम देखें, तो अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो जो ई का डायरेक्शन होगा वही आपको एफ का डायरेक्शन होगा। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मान लो निगेटिव होता, ठीक है, क्यू अगर निगेटिव होता तो हम क्या कहते कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया, लेफ्ट से राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो माइनस क्यू पे जो फोर्स हो जाएगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जैसे इस तरह से, इसके अलावा अपोजिट का मतलब उसी लाइन के पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट है ना, उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो इसको कहेंगे माइनस क्यू ई, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। इसी तरह इस क्यू पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो ये पहले दिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको लिखेंगे क्यू ई, ठीक है। तो माइनस क्यू ई फोर्स हुआ माइनस क्यू चार्ज पे और प्लस क्यू ई फोर्स हुआ प्लस क्यू चार्ज पे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया डाइपोल में, है ना, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, द माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई कैंसिल ईच अदर, जीरो। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्यों, देखो आप, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाने से ही कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि टॉर्क भी जीरो। तो अब देखो इसका डायरेक्शन है इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। अगर हम दोनों लाइन को, ये QE और इस QE माइनस QE को अगर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें, ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बात समझ में आई। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ टी है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस भी है और लाइन ऑफ एक्शन भी उनका डिफरेंट है, ये है ना। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिसके अलोंग वो एक्ट कर रहे हैं, तो QE इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, माइनस QE इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। कपल आप जानते हो क्लास 11th में आपने है ना रोटेशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो कहेंगे है ना, द फोर्सेस Q प्लस QE माइनस QE आर है ना इक्वल एंड अपोजिट एंड हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल, ठीक है। एक कपल फॉर्म करेंगे और जिसके कारण एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना, दैट फॉर्म ए कपल एंड हेंस एक्सर्ट्स ए टॉर्क। और टॉर्क तो आप जानते हो, टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, चाउ, ये वेक्टर है। अभी हम इसको देखते हैं, मैग्नीट्यूड में निकालते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, हम ये देखते हैं, दिस इज इक्वल टू एनी ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग द कपल। तो कोई भी फोर्स हमने ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें QE, और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है। अब हम क्या करें, दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लें, लो ये हो गया, जोड़ दे, कनेक्ट कर दे। तो ये वाला डिस्टेंस, तो सपोज करो ये A है, ये आपका B है, इसको हमने C कर दिया, तो BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है ना। तो क्या हमने कर दिया, एनी ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग द कपल, यानी QE हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, BC। अब जरा देखें यहां पे, है ना, BC इस राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, जैसे मान लो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये थीटा हो गया, मान लो हमारा ये पास ये थीटा है। तो इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें तो क्या होगा, BC निकालना है हमें, ये तो दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 2A, है ना, और हमें BC फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है ना P/H। तो हमारे पास आ गया BC अपॉन AB, दिस इज BC अपॉन AB की वैल्यू रखेंगे 2A।
अब BC निकालना है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2a sin थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू QE और BC की जगह 2a sin थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। हमने कर दिया 2AQ, 2a यहां से ले लिया, QA कर दिया, 2AQ और E हम लिखेंगे E sin थीटा। अब 2AQ को हम एक ब्रैकेट में रखते हैं और आप जानते हैं ये डाइपोल मोमेंट का है ना मैग्नीट्यूड होता है, तो P सिंपल लिख दिया, तो PE sin थीटा। इसी को अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखें, आपने पढ़ा है ना A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, तो हमारे पास है PE sin थीटा, तो P क्रॉस E। तो इन वेक्टर नोटेशन हम लिखेंगे टॉर्क वेक्टर दैट इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटर टू राइट इन वेक्टर फॉर्म लिखो। ऐसा लिखें ताकि सब कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें जैसे T इक्वल टाउ इक्वल टू P साइन थीटा कर दें, तो इसमें सिर्फ आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये वाला रिलेशन आपको है ना कंप्लीट है ना आपको एक्सप्लेन करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम जरा देखें है ना, टॉर्क जो है, तो टॉर्क आपका आ गया टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ये यूनिट ऐसे जो आप टॉर्क का यूनिट आप जानते हो, ठीक है ना, क्या होता है न्यूटन मीटर, या इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं, ठीक है ना, जूल भी कहते हैं। तो न्यूटन मीटर ही हम जनरली यूज करेंगे। क्लियर? न्यूटन मीटर।